स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। या इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेस्ट against the Rutherford model of an atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. तो इससे पहले बोहर्स मॉडल के पहले रदरफोर्ड ने एटम के बारे में बताया था। तो नील बोहर ने उनके पोस्टुलेट को गलत बताते हुए अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। इन्होंने अपनी कुछ डिस्कवरी करी है। हाँ, नील्स बोहर, यानी इसलिए नील बोहर के नाम से ही ये बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम जाना जाता है। हाँ, तो उन्होंने पोस्टुलेट क्या दिए? फर्स्ट इज ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इनसाइड द एटम्स। बोहर्स के अकॉर्डिंग कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जो एटम के ऊपर बनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पिक्चर दे रखी है, यहाँ शेल्स डिफाइन है, न्यूक्लियस के ऊपर के शेल, फिर एल एम एन, तो ये सब ऑर्बिट्स है। और ये ऑर्बिट्स बताइए नील बोहर ने बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में। While revolving in the discrete orbits, the electron do not radiate energy. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अपनी सर्टेन ऑर्बिट में, अपनी ऑर्बिट में जब मूव करेंगे तो ये एनर्जी को डिस्क्रीट नहीं करेंगे, एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन रदरफोर्ड के उसमें क्या होता था, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता था। लेकिन बोहर्स ने उसकी इस डिस्कवरी को फेल कर दिया कि यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं होगी किसी भी ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट्स में तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। These orbits or shells are called energy level. Energy level in the atoms are shown in this figure. हाँ, इसमें लॉस नहीं होता। बोहर्स ने एटम को अलग अलग शेल्स में डिवाइड करके बताया है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स बताए कि हर इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा, जिसमें न्यूक्लियस मिडिल में रहेगा, के शेल उसके ऊपर वाली शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल और फिर एन शेल। ये है फ्यू एनर्जी लेवल इन एन एटम। सो दिस ऑर्बिट और शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन और द नंबर्स n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। तो जो के शेल रहती है, के शेल को डिनोट किया है फर्स्ट नंबर से, एल शेल नंबर 2, एम शेल 3 एंड एन शेल नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक न्यूट्रॉन्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन्स। In 1932, J. Chadwick discovered the another subatomic particles which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. 1932 में जे चैडविक ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करी है, एंड दैट इज न्यूट्रॉन, जिसका मास इक्वल रहेगा उस प्रोटॉन के, एंड इट वॉज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। न्यूट्रॉन्स हर एटम में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा। And the mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus. एटम का मास बताता है कि उस पर्टिकुलर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कितना मास प्रेजेंट है। उन दोनों को जब हम सम कर देंगे तो मास ऑफ एन एटम आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।